वर्ब रेन, RAIN, रेन, जिसका अर्थ होता है वर्षा होना या फिर बारिश होना। रेन जिसका अर्थ होता है वर्षा होना, बारिश होना या फिर बरसात होना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक क्रिया है। इस क्रिया में पानी बादलों से बूंदों के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरता है और ये क्रिया खुद ब खुद होती है, इसे कोई करता नहीं है। यानी इस क्रिया को करने के लिए कोई डूअर नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए रेन का अर्थ क्या होता है? बारिश होना, न कि बारिश करना। अब जब इस क्रिया को करने के लिए कोई डूअर नहीं होता है, तब सेंटेंस बनाते समय इस क्रिया का सब्जेक्ट हम किसे लिखेंगे या फिर सब्जेक्ट हम किसे बनाएंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है बारिश हो रही है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट किसे बनाएंगे, यानी कि कौन ये कार्य कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा कोई है ही नहीं। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। रेन वर्ब का दूसरा प्रयोग कभी कभी स्टोरीज में किसी वस्तु के बहुत ज्यादा मात्रा में नीचे गिरने की घटना को कलात्मक तरीके से बढ़ा चढ़ा करके कहने के लिए भी करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है, सिक्कों की बारिश हो रही थी। कॉइन्स वर रेनिंग डाउन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉइन्स एक बड़ी मात्रा में नीचे गिर रहे हैं, दे आर रेनिंग डाउन। इसी तरीके से बम की वर्षा हुई या फिर गोलियों की वर्षा हुई, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या फ्रेज यूज करते हैं? रेन डाउन। आइए अब वर्ब रेन, इसके 5 फॉर्म्स को देख लेते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है रेन। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है रेन्ड, रेन में ed लगा देते हैं, रेन्ड। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है रेन्ड। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है रेनिंग। और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है रेन्स। V1 फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी अन्य फॉर्म बनाए जाते हैं। V5 फॉर्म V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया जाता है रेन्स। रेन एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब होते हैं जिनके V1 फॉर्म में ed या फिर d जोड़ करके हम उनके V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पर रेन का V1 फॉर्म है रेन, V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ed ऐड करके बनाया जाता है रेन्ड, और इसी तरह से V3 फॉर्म क्या होता है? रेन्ड। किसी अन्य वर्ब की तरह रेन के भी इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस, जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, ये 3 प्रकार का होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस हमें ये बताता है कि क्रिया किस समय हुई या फिर किसी क्रिया के होने का समय क्या है। जैसे जब कोई क्रिया भूतकाल में होती है तब उसके लिए हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई क्रिया वर्तमान काल में होती है या फिर हो रही है तब उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। और कोई क्रिया अभी हुई नहीं है, भविष्य में होगी, तब उसके लिए हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आइए चलिए रेन के इन 5 फॉर्म्स का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि रेन ये एक ऐसी क्रिया है जो अपने आप होती है, इसका कोई कर्ता नहीं होता है। पर इंग्लिश ग्रामर में हमें सेंटेंस बनाने के लिए एक कर्ता यानी एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काल्पनिक सब्जेक्ट ले लेते हैं और वो सब्जेक्ट होता है इट। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस हम बनाएंगे V1 फॉर्म यूज करके, इट मे रेन। अब इस सेंटेंस में इट का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बनाने के लिए हमने इट का यहाँ पर यूज एक डमी सब्जेक्ट की तरह किया हुआ है, जिसका यहाँ पर कोई ना अर्थ है, ना कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर ये एक काल्पनिक सब्जेक्ट है। तो आइए हम अपने बाकी सेंटेंसेस बना लेते हैं। इट मे रेन यानी बारिश हो सकती है। V2 फॉर्म यूज करके हमने बनाया इट रेन्ड, बारिश हुई थी। V3 फॉर्म का यूज करके इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। V4 फॉर्म इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। और V5 फॉर्म का यूज करके हमने सेंटेंस बनाया इट रेन्स, बारिश होती है। आइए अब हम एक पैटर्न यूज करके इन सेंटेंसेस को और ज्यादा थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं। हमारा पैटर्न कैसा होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमने एक डमी सब्जेक्ट लिया है, यानी कि एक काल्पनिक सब्जेक्ट लिया है इट।
और उसके बाद हम क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया हमारी क्या है? रेन, जिसका अर्थ होता है बारिश होना। रेन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इस क्रिया को होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इस क्रिया के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब वे सारे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, कि जैसे बारिश कब हुई, किस स्थान पर हुई, कितनी बार हुई, कितनी मात्रा में हुई, या फिर बारिश होने का तरीका क्या था, मैनर क्या था, बहुत ज़्यादा हुई या फिर बहुत कम हुई। तो आइए चलिए हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। वर्ब रेन के V1 फॉर्म का यूज़ हम मोडल वर्ब्स के साथ करते हैं। मोडल वर्ब्स जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शुड, विल, वुड एटसेट्रा। और इसके अलावा डू, डज, डिड इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम रेन का यूज़ करके प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। मोडल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी बताने वाला एक सेंटेंस है। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। ये सेंटेंस भविष्य में बारिश होने की क्रिया होगी, ये बता रहा है। इट विल रेन टुमारो। अब आइए डू, डज, डिड इनके साथ इसके V1 फॉर्म को यूज करके अपना सेंटेंस बनाते हैं। डज इट रेन इन जुलाई, क्या जुलाई में बारिश होती है? अगला, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। अब आइए वर्ब के V2 फॉर्म रेन्ड, इसका यूज करके पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है, कल पूरी सुबह बारिश हुई लेकिन दोपहर में खिली धूप रही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश के दिनों में पूरी सुबह बारिश हुई लेकिन दोपहर में सूरज निकल आया, धूप निकल आई। तब हम इस तरह से बोलते हैं कि कल पूरी सुबह बारिश हुई लेकिन दोपहर में धूप खिली रही, यानी दोपहर में धूप थी। इट रेन्ड ऑल मॉर्निंग yesterday but the afternoon was sunny. It rained all morning yesterday but the afternoon was sunny. वर्ब के V3 फॉर्म रेन्ड का यूज करके आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस बनाते हैं। पूरी सुबह लगातार बारिश हुई है, यानी कि बारिश अभी अभी खत्म हुई है और उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में ये है कि चारों ओर पानी ही पानी है। सड़कें पानी से भींगी हुई हैं, पेड़ पौधे पानी से भींगे हुए हैं, बच्चे पार्क में पानी के जो पडल्स बने हुए, छोटे छोटे तालाब बने हुए, उनमें खेल रहे हैं। तो हम इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट हैज़ रेन्ड स्टीडली ऑल मॉर्निंग। इट हैज़ रेन्ड स्टीडली ऑल मॉर्निंग, यानी पूरी सुबह लगातार बारिश हुई है। लगातार यानी स्टीडली। स्टीडली यहाँ पर बारिश होने का जो मैनर है, जो तरीका है, वो बता रहा है। और ऑल मॉर्निंग वो क्या बता रहा है? समय, सुबह के समय हुई है। वर्ब के V4 फॉर्म रेनिंग का यूज करके आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, यानी बारिश शुरू होने की जो क्रिया थी वो सुबह स्टार्ट हुई और अभी भी बारिश हो रही है। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। अब आइए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें बारिश तो नहीं हो रही है, उसके बजाय क्या हो रहा था? चारों ओर खुशियां बरस रही थी, यानी बारिश नहीं हो रही थी, खुशियां बरस रही थी। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हैप्पीनेस वॉज रेनिंग ऑल अराउंड। हैप्पीनेस वॉज रेनिंग ऑल अराउंड। वर्ब के V5 फॉर्म रेन्स का यूज करके आइए एक सेंटेंस बनाते हैं। जब बारिश होती है तब हम रेनकोट पहनते हैं। When it rains, we wear a raincoat. When it rains, जब बारिश होती है, we wear a raincoat. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।